राजधानी जयपुर में जेडीए जोन 19 में जेडीए का पीला पंजा चला है और विकसित रूप से जो जमीन थी जिसको कोलोनाइजर ने विकसित की है उसको एनजीटी के आदेश के बाद में कहीं ना कहीं नेस्ता नाबूद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, आपको आगे तक दिखाने की भी कोशिश करूंगा। मैं सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आगे के तक का जो वीडियो है वो दिखाने की कोशिश करें कि जिस प्रकार से जेडीए की लगातार जो कार्रवाई हो रही है, जेडीए का पीला पंजा एक बार फिर से जो यहाँ पर राजधानी जयपुर के मेला क्षेत्र के गोल्डन पार्क में यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर जो नाले की जमीन थी, बताया जा रहा है कि नाले की जमीन को अवरुद्ध करके जो अवैध रूप से कॉलोनी यहाँ पर विकसित करने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ पर आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो जेडीए का पीला पंजा है, जेडीए का पीला पंजा लगातार यहाँ पर जारी है और अवैध रूप से जो कॉलोनी थी उस कॉलोनी को कहीं ना कहीं नेस्ता नाबूद करने का जो काम है वो जेडीए कर रहा है। जेडीए जो डिप्टी है वो यहाँ पर मौजूद है और भारी संख्या में पुलिस बल जो है, पुलिस का जाब्ता है वो भी यहाँ पर लगातार तैनात है। और देखिए, इस प्रकार से आपको बता दें कि इस प्रकार से टीन लगाकर यहाँ पर जो ज़मीन थी और ये राजधानी जयपुर के जेडीए जोन 19 में आज जेडीए की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर लगातार जो जेडीए के अधिकारी है, जेडीए का जो पीला पंजा है वो चल रहा है। लेकिन एक गौशाला जहां पर जेडीए का पीला पंजा चल रहा है, वहां पर एक गौशाला संचालित है, मंदिर वहां पर बने हुए हैं, लेकिन उस मंदिर की ज़मीन है, गौशाला की ज़मीन है, क्या वो सरकार की ज़मीन है या गौशाला की ज़मीन है, ये अभी गर्भ के विषय में छिपा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि जो मंदिर की जो ज़मीन थी, जहां पर गौशाला जो ज़मीन है, वहां पर जेडीए ने कार्रवाई की है और चारों तरफ जो बाउंड्री वाल यहां पर बनी हुई थी, उस बाउंड्री वाल को यहां से तोड़ा गया। क्या कुछ पीछे के कारण है, क्यों यहाँ पर ये कार्रवाई हुई? यहाँ के जो गौशाला के जो संचालक है वो अपने साथ जुड़े हैं। क्या कुछ पूरा मामला है जिस प्रकार से जेडीए की आज बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है? जी सर, ये जेडीए की टीम पिछले कुछ दिनों से आ रही थी। उन्होंने ये बताया है कि आपका ये अवैध क्षेत्र पे आता है, जो 22 नंबर खसरा है वो बोले अवैध है। पर हमने तो ये सोसाइटी से परचेज करी थी। सोसाइटी से परचेज करने के बाद ये पता चल रहा है कि ये कुछ हिस्सा जो मंदिरों का और गौशाला का ये सरकारी भूमि में जेडीए ने उसके लिए हमें नोटिस दिया। नोटिस में उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि यहाँ पे एक कंपाउंड वॉल बनी हुई है, जिसमें यहाँ पे पीछे 2 साल मतलब गौशाला थी, उसका डंडा इन्होंने तोड़ दिया, जो 2500 गज की थी, और ये 7000 गज का ये बड़ा हिस्सा है जिसका इन्होंने आधे से ज़्यादा डंडा तोड़ दिया है। और इन्होंने हमें नोटिस में सिर्फ यही लिखा है, स्टे होने के बावजूद भी, कि इसमें सिर्फ एक कंपाउंड वॉल बनी हुई। हमने ये कहा था गौशाला का और मंदिर का हिस्सा छोड़ के आप कार्रवाई कर लो, हमें कोई उससे परेशानी नहीं है। अब सरकारी ज़मीन ये जो बता रहे हैं वो ग्रीन एरिया बता रहे हैं, और हमने यहाँ पेड़ पौधे ये जो लगा रखे हैं, हमने भी ग्रीन एरिया ही बना रखा है, लेकिन इन्होंने कार्रवाई रोकी नहीं, इन्होंने कार्रवाई कर दी। जो मंदिर है, मंदिर के लिए कुछ थोड़ी बोल रहे हैं अधिकारी भाई, मंदिर भी इस दायरे के अंतर्गत आता है। मंदिर साहब 30 साल पुराना है, लोगों का आस्था का विषय है, लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं। बालाजी बहुत यहाँ के प्रसिद्ध हैं। लोगों की इच्छा पूर्ण हुई है और मंदिर को इन्होंने छेड़ा नहीं है। और मंदिर 30 साल पुराना होने के बावजूद, और एनजीटी का जो आदेश आया था, एनजीटी खुद 2010 में गठन हुई है, ये 30 साल पुराना है मंदिर। और उसके बाद जेडीए का जो अभी विस्तार हुआ है, जिसमें ये जोन बने हैं, उनके तहत अभी इन्होंने रिसेंटली इस पर कार्रवाई कर दी, जिसमें ये पुराना स्ट्रक्चर है काफी, पर जेडीए ने इसको नहीं छोड़ा। क्या लगता है कि जिस प्रकार से जेडीए लगातार यहाँ पर ये कार्रवाई कर रहा है, क्या ये जेडीए की कार्रवाई सरासर गलत है, सही है? क्या देखते हो, किस प्रकार देखते हो? साहब, मैं तो जेडीए की कार्रवाई जो कानूनी है उसको तो सही मानता हूँ, लेकिन जेडीए ने जो ये करा है मंदिर के साथ, और जो पुराना स्ट्रक्चर है, जो काफी लोग पुराने रह रहे हैं, उनके साथ इस चीज़ की रियायत देनी चाहिए थी, उनकी ज़मीन उन्हें छोड़नी चाहिए थी। हमने सोसाइटी से परचेज करी है, इन सबके हमारे पास पट्टे हैं। ये बोलते हैं ये गलत है, इलीगल है क्षेत्र, तो इन्होंने इस पर कार्रवाई करी।
देखिए, जिस प्रकार से सरकार कहती है, एक सनातन धर्म की बात करती है, गौशालाओं की बात करती है, गौ माता की बात करती है, लेकिन जिस प्रकार गौ संचालक ने जिस प्रकार से ज़मीन यहाँ पर खरीदी, ज़मीन खरीद कर उसको विकसित करके कहीं न कहीं गौशाला के लिए यहाँ पर ज़मीन अर्पित की और गौ सेवा करने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार से जो जेडीयू की कार्रवाई हुई है, उसको देखते हुए यहाँ जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, इस मंदिर के श्रद्धालु है, उनमें लगातार आक्रोश है। पीछे का दृश्य एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, किस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है, लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर इस जगह का निर्माण यहाँ पर किया गया। गौशाला के भीतर यही वो मंदिर है जो तकरीबन 30 साल पुराना जो मंदिर है, वो मंदिर बताया जा रहा है। और जो ये सब जो लोग मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये सब वो गौ सेवक है, ये सब वो श्रद्धालु है जिनके मन में कहीं ना कहीं आज जेडी की इस कार्रवाई को लेकर जो है वो आक्रोश नज़र आ रहा है। इनका कहना है कि हमारे पास जो है वो स्टे भी है, जो इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर हमने स्टे ले रखा है, लेकिन स्टे होने के बावजूद भी एनजीटी का हवाला देते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, इस जेडी की कार्रवाई को लेकर इनमें काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। TV9 भारतवर्ष के लिए जयपुर से मैं ओम प्रकाश चौधरी।